Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on continuity and differentiability. Recall in the last lecture अपन ने डिफरेंशिएबल की प्रॉपर्टीज फंक्शंस की डिफरेंशिएबल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करा था और एक एग्जांपल करा था जिसके अंदर अपन ने देखा था कि किस तरीके से LHL RHL LHD और RHD निकाल के अपन किसी भी फंक्शन को ये चेक कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूस है या फिर डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इस लेक्चर में बात करेंगे अब देखो अभी तक अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा है। अब अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, मतलब किसी तरीके का एक फंक्शन, एक प्रोसेस, डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन। अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो डिफरेंशिएबिलिटी क्या थी अपन ने समझा है ना। तो कोई भी फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एग्जैक्टली राइट, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई कर्व है, ठीक है, कोई भी कर्व है तो उस कर्व का एक स्लोप होता है, ठीक है, एक स्लोप होता है और उसी स्लोप को अपन डिफाइन करते हैं डी वाई बाई डी एक्स से। और ये डी वाई बाई डी एक्स मतलब ये वाई अगर फंक्शन है, लेट से मैंने ले लिया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये ऐसा कर्व है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, राइट। तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, समझ में आ। तो मतलब इस तरीके से डिफरेंशिएशन को डिफाइन किया जाता है। तो अलग अलग फंक्शन के, बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होते हैं वो अपन चर्चा जो है वो करने वाले हैं, राइट। तो देखो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट कि डी बाई डी एक्स, देखो कभी भी डिफरेंशिएशन जो है वो किसी के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे मैं एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो अगर कोई मुझे बोले कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो बच्चों वो मेरा होगा कॉस एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स मेरा क्या होगा कॉस एक्स। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का मेरा होगा माइनस साइन एक्स। अच्छा, किसी के मन में सवाल आएगा कि सर ये जो डिफरेंशिएशन फॉर्मूलाज है ये निकले कैसे हैं। तो देखो अपने को सिंपल सा एक कंसेप्ट होता है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का होता है, उसका फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले में फंक्शन को पुट करके अपन उसका डेरिवेटिव जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आया समझ। सो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। सिमिलरली डिफरेंशिएशन, अब बात करेंगे, देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन, तो देखो tan x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों sec स्क्वायर एक्स, ठीक है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक बात। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ, अब क्या बच गया sec x, तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, राइट। नाउ अब देखो पांच, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, राइट। और अब क्या बच गया d बाय डी एक्स ऑफ, देखो sec हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया, अब बच गया cot x, है ना। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, राइट, cot x का। तो ये तो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n, x की पावर n का डिफरेंशिएशन वो होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, राइट। इस तरीके से नाउ बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन ई रेज टू एक्स ही होता है, ठीक है। नाउ बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log ई बेस एक्स। देखो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगेन log का डिफरेंशिएशन होता है
1/x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। ठीक है, आया समझ? नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर x, a पावर x का डिफरेंशिएशन, a पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a पावर x log e बेस a। ठीक है, या फिर ln a। ठीक है, फॉर a ग्रेटर देन 0, राइट? नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स एक्स, देखो अपन ने लास्ट प्लेलिस्ट के अंदर, मेरी जो चैनल है उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करा है, राइट? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन भी एग्जिस्ट करते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√(1 - x²) फॉर x लाइंग बिटवीन -1 to 1, स्ट्रिक्टली लाइज बिटवीन -1 to 1, राइट? सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है √(-1/√1 - x², और अगेन जो कंडीशन है वो यही है कि x लाइज बिटवीन -1 to 1, राइट? नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², राइट? ठीक है, फॉर ऑल x लाइज बिटवीन -∞ to ∞, राइट? नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, देखो cot इनवर्स x किसका रेसिप्रोकल है? tan इनवर्स x का, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा -1/√1 + x², -∞ to x∞, राइट? नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 थोड़ा सा अलग है, मोड x इंटू √(x²-1), जहाँ पे x लाई कर रहा है ऑल द रियल नंबर्स एस्केप्ट -1 और 1, मतलब एस्केप्ट क्लोज इंटरवल -1 to 1, राइट? इस तरीके से, है ना? क्योंकि अगर -1 और 1 या 0 इसमें से कुछ भी आ जाएगा अगर, तो अल्टीमेटली ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना? तो उसको अपने को हटाना पड़ेगा। सिमिलरली d/dx ऑफ sec इनवर्स x, देखो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगेन 1/mod x √(x²-1). अच्छा, cosec इनवर्स x में -1 था, यहाँ पे 1 है, ठीक है? अगेन x बिलोंगिंग टू रेंज r -1 to 1 क्लोज इंटरवल, राइट? ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, तो जरा मुझे एक बात बताओ, वो क्या आना चाहिए? 0? क्योंकि देखो कोई भी कर्व है, जैसे मैंने लिखा y = x, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका स्लोप बेसिकली क्या है? 0, है ना? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy/dx x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या आएगा? 1, सॉरी 0 नहीं, कांस्टेंट 0 है, x के रेस्पेक्ट में 1 है, तो मतलब बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन जैसे मैंने ले लिया, मान लो a, डिफरेंशिएशन ऑफ x/a, तो ये क्या होगा? 0, राइट? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन जो है वो 0 होगा। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x⁴n, 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन होगा -n/x⁴n+1, राइट? फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0, राइट? ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ मोड x, देखो मोड x का डिफरेंशिएशन होगा x/mod x, या फिर mod x/x फॉर x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? अगेन इसको निकालने का तरीका वही है कि फर्स्ट प्रिंसिपल लगाओ और इजीली जो है वो निकाल के ले आओ आंसर को, ठीक है? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, ओके?
Till then, keep watching the channel and keep subscribe the channel and stay updated. Thank you and have a nice day.